हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर की पौराणिक व्रत कथा सुनाऊंगी, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है इस कथा को अंत तक जरूर सुने। एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले और चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए और उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं और भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं और माता पार्वती ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया और वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची तथा सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। तब उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी और यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। और जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दी और जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती ने नदी तट पर स्नान किया और बालों की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी और पूजन के बाद बालों के पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालों का भोग लगाया। इतना सब करते करते माता पार्वती को काफी समय लग गया और काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। तब उत्तर में माता पार्वती ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, हे पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? और माता पार्वती ने पुनः झूठ बोल दिया कि हे स्वामी, मेरे भावज ने मुझे दूध भात खिलाया और उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। और यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। तब माता पार्वती द्विधा में पड़ गई और तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। और यह प्रार्थना करती हुई माता पार्वती भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। तब उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया और उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां भगवान शिव के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं
और उन्होंने माँ गौरी तथा भगवान शंकर का भावभीना स्वागत किया। फिर वे दोनों 2 दिनों तक वहाँ रहे। तब तीसरे दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चलने के लिए कहा, परंतु शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब माता पार्वती रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को माता पार्वती के साथ चलना पड़ा। फिर नारद जी भी साथ साथ ही चल दिए और चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। और उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, मैं ले आती हूँ, और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान शंकर ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए उन्होंने ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया और वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। तब नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। तब नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। तब भगवान शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर माता पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। तो बोलिए जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, यह थी गणगौर की पौराणिक व्रत कथा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।